हेलो दोस्तों, आज हम एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसमें हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। और ये हमारा मैथ का पहला चैप्टर है। जो भी हम सिलेबस देखे थे उसमें से ये हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे आगे सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए आप। फिर देखिए फार्मूला क्या है। पहला फार्मूला है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका मसा। मसा मतलब क्या होता है, HCF, है ना। फिर इनका एलसीएम, तो लसा मतलब होता है एलसीएम। ये हो गया। फिर भिन्नों का मसा, मतलब कोई भिन्न देगा आपको 2/5, 3/2, ऐसा करके कोई भिन्न दे दिया। अब बोलेगा इसका HCF निकालिए, मतलब मसा निकालिए। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंशों का मसा। अंश किसको बोलते हैं, ऊपर वाले। मान लीजिए कोई भिन्न है, इसको हम अंश बोलेंगे। ठीक है, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अंशों का मसा और हरों का लसा। अंशों का मसा बटे हरों का लसा, ये करना है। अब देखिए यहाँ पे मसा पूछा था ऊपर में, लेकिन यहाँ नीचे लसा पूछ दिया। तो लसा में जस्ट उल्टा फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ अंशों का लसा बटे हरों का मसा, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलिए अब पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या दिया है देखिए, यहाँ पे बोला है कि 84, 126 और 140 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो चलिए सीखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो 84, 126 और 140 ये हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। इसका एचसीएफ निकालना है हमको। एचसीएफ निकालने के लिए हमको एक बात ध्यान रखना है कि ऐसा कोई संख्या लेना है जो तीनों में विभाजित हो। मतलब जितने भी यहाँ पे संख्या दिए हों सभी से उसका भाग जाना चाहिए। अगर किसी भी एक से नहीं जा रहा है तो हम फिर भाग देना बंद कर देंगे वहाँ पे। तो जैसे 2 से तीनों में भाग जाएगा। 2 का करते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 42 बार। फिर 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, है ना, भाग देते जाना है। फिर 140 में करेंगे तो 2 सत्ते 14, जीरो उतार देंगे, 70 बार में गया। फिर अब देखेंगे 2 से तीनों नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 63 विषम अंक है। देखेंगे अब किससे जाएगा, 7 से जाएगा आपका, है। तो 7 छक 42, 7 निया 63 और 7 दहम 70। अब तीनों किसी अंक संख्या से नहीं जाएगा भाग। 6 है, 9 है और 10 है, ये विषम हो गया आपका, ये सम हो गया तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 7 बराबर 14 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में दिया है, हाँ, पहला ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका, 15, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। मतलब एलसीएम पूछा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ 15, 18 और 24 ये लिख लेंगे। इसका एलसीएम निकालना है। एचसीएफ में क्या था कि तीनों से आपका भाग जाएगा तभी माना जाएगा, अगर नहीं जाता है तो रुक जाना है वहाँ पे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें किसी भी अंक से किसी का भाग दे सकते हैं आप। जैसे हम, और इसमें आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे कि जैसे 2 से देना है, फिर 3 से देना है, फिर 4 से। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका जिससे मन हो, जिससे भाग जा रहा हो, चाहे बड़ी संख्या हो चाहे कोई छोटी संख्या हो, आप किसी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले अगर देखिए बड़ी संख्या से शुरुआत करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है छोटा होगा, और छोटी से करेंगे तो ये जो है लंबा होते जाएगा। तो हम बड़ी से चालू करते हैं, मान लीजिए 3 से करते हैं। ठीक है, तो 3 बचे 15, 3 छक 18, 3 अठे 24। अब देखिए 2 से जाएगा, 5 उतार लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अब ये सिंगल सिंगल नंबर हो गए। अब तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि किसी से भाग जाएगा। ठीक है, तो अब हमको गुणा कर लेना है। 3 का ये वाला 3 जो है 2 है, 3 गुणे 2 गुणे ये जो 5 है, 3 है 4 है। ठीक है, 5, 3 और 4। तो 3 दूनी 6, बचे 30, और 30 तिहाई 90, और 90 चौके 36, मतलब 360। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये गुणा करने पे 360 आ रहा है हमारा। ठीक है, अब एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालते बन जाएगा। अब देखिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। अब देखिए फॉर्मूले पे हमारा सवाल आ गया। ऐसा सवाल बनेगा फॉर्मूले पे। ये देखिए भिन्न दिया हुआ है 14/33। फिर दूसरा क्या है, 42/55। फिर तीसरा है 21/22, है ना। इसका महत्तम समापवर्तक यानी हमको क्या निकालना है, HCF। इसका फॉर्मूला क्या देखे थे
कि एचसीएफ निकालना रहेगा तो अंशों का हमको एचसीएफ निकालना है ना, फिर हरों का एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है अंशों का, जो बोलेगा वो ऊपर वाला निकालना रहेगा, है ना। तो 14, 42 और 21 का हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ में क्या होता है कि तीनों से विभाजित होनी चाहिए, ऐसी संख्या लेनी है हमको। तो 7 ऐसी संख्या है जो तीनों से विभाजित होगी। तो 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 तिहाई 21। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों नंबरों से विभाजित हो, ठीक है। तो इसका एचसीएफ 7 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है हमको। तो 33, 55 और 22 इसका एलसीएम निकालना है। अब देखिए हम बड़ी संख्या लेंगे तो कैलकुलेशन छोटा होगा, ये बात हमको ध्यान में रख। तो 11 से भाग चला जाएगा, 11 तिहाई 33, 11 पचे 55, 11 दूनी 22। अब सिंगल सिंगल नंबर आ गए, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो विभाजित हो किसी नंबर से 2 बार। तो 3, 5 और 2, तो 11 तिहाई 33, है ना, और 33 का 5 बार फिर 2 बार। तो गुणा करना है हमको, 11 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। अब गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10, तिहाई 30, फिर 30 का गुणा 11 में करेंगे तो 330 होगा, ठीक है। तो यहाँ 330। अब देखिए 7/330 कहीं आ रहा है, फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें मिल रहा है आंसर। तो ऐसा प्रश्न अब आपको बन जाएगा। इसमें क्या पूछा था, महत्तम समापवर्तक निकालिए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा गलत हो गया है, कॉल लिखा गया है, यहाँ पे का होगा। ये बोला है, ये भिन्न दिया है आपका, बोला है इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम पूछा है यानी एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला क्या था कि अंशों का हमको इसमें एलसीएम निकालना है और हरों का एचसीएफ, मतलब जो पूछा रहेगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भिन्न हमारा, 11/14 दिया है, फिर दूसरा है 55/42, तीसरा है 33/35, चौथा है हमारा 44/63, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले का हमें एलसीएम निकालना है, तो 11, 55, फिर 33 है, फिर 44 है। अब इसका पहले पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 11 से जाएगा, ठीक है, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 11 तिहाई 33, 11 चौके 44। अब 11 ये हो गया हमारा गुणे 1, 5, 3 और 4, गुणे 1 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4, ठीक है। अब इसका सभी का गुणा कर लेंगे, 11 एकम 11, 11 पचे 55 और 4 तिहाई 12। तो 55 और 12 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 1, 11, ये 55। तो क्या हो जाएगा 0, 6, 6, 660 आएगा। एलसीएम आपका 660 आ गया, ठीक है। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालेंगे, नीचे वाले का, ये नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले लिख लेते हैं 14, 42, 35 और 63। तो इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हमें ध्यान देना है कि ऐसा कोई संख्या लेना है जिसका सभी में भाग जाए। तो देखिए 7 ऐसा नंबर है जिसका सभी में भाग जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 पचे 35, 7 नहीं है 63। अब ऐसा कोई नंबर नहीं बचा जिसका इन सभी चारों में भाग जाए। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 660 हमारा एलसीएम आया था, एचसीएफ 7 आ गया। तो ये देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है मैच हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये अगला क्वेश्चन आ गया आपका। देखिए प्रश्न क्या बोला है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इसका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 12 है, तो ये संख्याएं बताइए। तो हमको क्या करना है, जैसे ये हमारा 1:2:3 ये अनुपात में दिया है हमारा संख्या, और एचसीएफ 12 दिया है। तो एचसीएफ अगर कोई नंबर दिया हो, एचसीएफ हमें, और कोई भी संख्या दिया हो, अगर वो संख्या पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप ये जो 12 है उसका तीनों में गुणा कर देंगे। तो इसका अनुपात हो जाएगा 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12, फिर 2 में करेंगे तो 12 दूनी 24 और 3 में करेंगे तो 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा। किस में है,
12, 24, 36, ये सी वाले ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं क्या है। छठवां क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। ये फॉर्मूले पे है, जो हम ऊपर देखे थे फॉर्मूला, क्या था कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो पहले तो इसको नॉर्मल अंक में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारा दो संख्या दिया है 5 और 6 के अनुपात में, और एचसीएफ कितना दिया है, 4 दिया है। तो इसको नॉर्मल करने के लिए अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे गुणा कर लेंगे। तो 4 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, मतलब पहली संख्या 20 आ गई। और यही 6 का गुणा अब 4 में कर लेंगे तो 6 चौके 24, ये हमारा 20 और 24 संख्या आ गया। मतलब पहली संख्या 20 आ गई, दूसरी संख्या 24। एलसीएम क्या दिया हुआ है, नहीं दिया है, एक्स मान लेते हैं, और एचसीएफ 4 दिया हुआ है। तो हमको एलसीएम बोला है निकालने के लिए, लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो यहाँ पे x मान लिए हैं। अब देखिए 4 यहाँ पे बराबर हो जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा 20 में, 4 बचे 20, है ना। अब इसका 5 और 24 का जो गुणा करेंगे वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, मतलब x का मान आ जाएगा। तो x हम किसको माने, एलसीएम को माने हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 का 5 बार गुणा करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। तो 120 किस में है, सी ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये प्रश्न देखिए पिछले वाले जैसा है सेम, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 48 है। इसमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी क्या होगी। तो वही फॉर्मूला लगेगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो एलसीएम क्या दिया हुआ है, 48 है, और एचसीएफ 8 है। तो 48 गुणे 8 बराबर पहली संख्या क्या है आपकी, 24 है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता, x मान लेंगे। अब देखिए 24 का भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब 8 दूनी 16, x बराबर क्या हो जाएगा, 16। 16 किस में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान से समझते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आगे। अब देखिए अगला क्या है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है, ठीक है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए पहले क्या देता था, यहाँ पे महत्तम समापवर्त देता था एचसीएफ, तो हम डायरेक्ट गुणा कर देते थे, ठीक है, एचसीएफ देता था। तो अब इसमें एलसीएम दिया है तो क्या करना है, 3 गुणे 4 बराबर 84 कर देना है। अब 4×3=12 बराबर 84, ठीक है। अब 12 का भाग दे देंगे, किस में देंगे, 84 में। तो भाग कितने बार जाएगा आपका, 12×7=84, क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ गया। अब ये जो 7 आया है इसका गुणा 3:4 में कर देना है। तो 7×3=21 और 7×4=28। बोला है बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या हमारी 28 आ रही है, ऑप्शन में दिया है 28, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा जो एचसीएफ होता है वो हमेशा छोटी संख्या होती है, ठीक है। और जो एलसीएम होता है वो हमेशा बड़ी संख्या होती है। मतलब 2 और 48 है तो मान लीजिएगा 48 जो होगा वो एलसीएम होगा और 2 जो होगा वो एचसीएफ होगा, ठीक है। और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, नंबर में तो एचसीएफ छोटा होगा, जैसे कोई छोटी संख्या होगी वो एचसीएफ होगी, जो बड़ी संख्या होगी वो एलसीएम होगी, ठीक है। लेकिन इसको एलसीएम को लोअर कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। एलसीएम को लोअर मतलब छोटी से छोटी संख्या, आगे हम प्रश्न में देखेंगे। और एचसीएफ को हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं प्रश्न में, वो हम आगे देखने वाले हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्या है, देखिए वह न्यूनतम वर्ग संख्या बताइए जो 10,
16 तथा 24 से पूर्ण विभाजित हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, वह न्यूनतम वर्ग संख्या, वर्ग किसको बोलते हैं, मान लीजिए 2 गुणे 2 है बराबर 4, तो 4 को वर्ग बोलेंगे क्योंकि 2 और 2 का 2 बार गुणा हुआ है सेम सेम नंबर का। तो वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर होता है, मान लीजिए घन बोल दे तो एक्स का क्यूब, मतलब 3 बार उसी संख्या का गुणा हुआ है, यहाँ 2 बार हुआ है इसीलिए इसको वर्ग बोलेंगे। तो अब देखिए 10, 16 और 24 का हमको एलसीएम निकाल लेना है चुपचाप, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से पहले भाग दे लेते हैं, 2 पचे 10, 2 अठे 16 और ये 12 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 5 उतार देंगे क्योंकि 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्का 12। फिर 2 से जाएगा, 5 उतार देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर अब देखिए सिंगल सिंगल नंबर बच गए, 5, 2 और 3, इनका भाग नहीं जाएगा किसी से, तो 5 दूनी 10, तिहाई 30, 30 इधर का आ गया हमारा। फिर 30 का इसमें गुणा कर देंगे, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, दूनी 240। अब देखिए 240 आ गए, इसका एलसीएम 240 आया है ना। अब हमको इससे अभी मतलब नहीं है 240 से, अब इसको लिख लेना है एक बार समझाने के लिए, बस लिखना है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, ये तीनों 2 आ गए, फिर ये गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ पे क्या बोला है, वर्ग बोला है। ठीक है, वर्ग निकालना है। वर्ग में 2 2 सेम नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 सेम नंबर मिल गए हमको, ये 2 और ये 2 यहाँ भी सेम नंबर मिल गया, मतलब 2 गुणे 2, 2 बार आ गया हमारे पास सेम सेम नंबर। अब देखिए 5 का साथी नहीं मिल रहा है और 3 का साथी नहीं मिल रहा है, ये अकेले पड़ गए, तो हमको इनका साथी खोजना है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 5 लिख दिए और यहाँ भी 3 लिख दिए, मतलब 5 और 3 जो है हमारा, इसको अगर 5 3 और मिला दें इसमें, 5 और 3 तो सेम सेम हो जाएंगे, तो इनका जो साथी है मिल जाएगा, तो वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जैसे हमारा गुणा करने पे तो 240 आया था सभी का, ठीक है, सभी का गुणा करने पे 240 आया था, लेकिन 5 और 3 के साथ ही नहीं मिल रहे थे, इसीलिए इनकी कमी थी। तो हमको 240 गुणे 5 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। अब इसका गुणा करेंगे जब, तो हमारा जो भी गुणा करने से आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब गुणा करके देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो इसका आप जब गुणा करेंगे तो 3600 आएगा। तो ऑप्शन में दिया है 3600, सी नंबर में दिया है, आंसर हमारा 3600 होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। ठीक है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके, है ना। बड़े से बड़े, अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, बड़े से बड़े बोला है, ठीक है ना। बड़ा जहाँ आ जाए वहाँ आपको HCF निकालना है, बड़े से बड़े बोल दिया मतलब HCF निकालना है। तो अब 75 और 45 का आपको HCF निकालना है, तो 5 से चला जाएगा दोनों में, 5 एकम 5, 5 25 और 5 9 45, 3 से जाएगा अभी, 3 का भाग दोनों में चला जाएगा ना। अब 3 का देंगे तो 3 पचे 15, 3 तिहाई 9। अब दोनों अलग अलग नंबर आ गए, भाग नहीं जाएगा, तो 5 और 3 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा 15, 15 ऑप्शन में दिया है, हाँ सी नंबर में दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन हमारे कुछ बचे हैं थोड़े बहुत, तो उसको हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।